लर्न विद प्रैक्टिस में खुश आमदीद। दिस इज़ प्रोफेसर अलीशान आसिफ एंड टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पर बात करेंगे। अब सबसे पहले इसकी हम लोग पहचान देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि इसमें उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमने पहले पढ़ लिया है, तो इसमें फ़र्क क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, डिफरेंस क्या है? तो इसका डिफरेंस सादा सा ये है कि बात इसमें भी जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आएगा, मगर इसमें वक्त की शर्त आएगी, यानी इसमें साथ वक्त का तयन किया होगा। अब इस पे स्टूडेंट्स देखें कि इस टेंस में जुमला बनाने का तरीकाकार क्या है, यानी सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है। सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब जुमला बनाने का तरीका। अब हम उसका रूल देख लेते हैं एक सादा फिक्रा बनाने के लिए। अब इसका रूल ये है कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा एज़ यूजुअल, जो कि सेंटेंस का बुनियादी स्ट्रक्चर है, और उसके बाद प्रेडिकेट आएगा। अब इसमें प्रेडिकेट में क्या आता है? प्रेडिकेट के अंदर इसमें आएगा हैज़ और हैव, यानी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ या हैव होगा और उसके साथ लगेगा बीन, यानी हैज़ बीन या हैव बीन, और उसके साथ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और उसके साथ हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग इसमें सिंस या फॉर लिखेंगे। सिंस या फॉर के बाद हम लोग इसमें लिखेंगे आगे फर्दर टाइम लिखेंगे, और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो वो टेंस के बकिया हिस्से यानी रिमेनिंग पार्ट में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसकी ज़रा मिसाल देखें। सुबह से बारिश हो रही होगी, सुबह से बारिश हो रही है। अब ये इस टेंस का जुमला है, यानी सुबह से बारिश हो रही है। अब इसमें वक्त की बात होगी, और अब इसमें आप देखें कि सुबह से बारिश हो रही है, अब इसको बनाएंगे कैसे? अब आप स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे होंगे, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा, यानी कौन काम कर रहा है ये नज़र नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, ऐसे जितने भी जुमले हैं जिनमें बारिश है मसलन, या इस तरह के और भी बहुत सारे जुमले हैं, उनमें आप सब्जेक्ट जो है वो इट को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे इट को बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। इट आगे हैज़ आएगा या हैव आएगा। तो इसका उसूल क्या है? इसका उसूल ये है कि अगर तो आपके पास ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम है, ही शीट या कोई सिंगल नेम है, तो उसके साथ जो है वो हम लोग लिखेंगे हैज़ लिखेंगे। और इसी तरह से अगर आपके पास कोई प्लूरल है, यानी आई, वी, यू या दे है, तो उसके साथ जो है वो आप लोग हैव का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं, अब इससे प्लूरल देखें, आई, वी, यू, दे के साथ जो है वो आप लोग हैव का इस्तेमाल करेंगे, यानी जमा के साथ हैव, और वाहिद यानी जो सिंगुलर है उसके साथ आप लोग हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? इट, उसके बाद आएगा हैज़, और उसके बाद आएगा बीन, इट हैज़ बीन, और उसके बाद यहाँ इट का भी इजाफा करना, यानी कि इट, ही, शीट के साथ जो है वो, सॉरी इट हमने लिख लिया वैसे, हैज़ उसके साथ आएगा। इट हैज़ बीन, आगे बारिश को रेन, और इसके साथ आईएनजी का इजाफा, इट हैज़ बीन रेनिंग। अब एक और सवाल आ गया, यहाँ सिंस लगेगा या फॉर लगेगा? तो इसका सादा सा तरीका याद रखें, सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा। स्टूडेंट्स याद रखें, अगर तो टाइम है मुआयना मुद्दत है, अगर तो है मुआयना मुद्दत, यानी टाइम जो है वो फिक्स है, टाइम फिक्स है, हमें टाइम का पता है, यानी टाइम का कोई पॉइंट है, टाइम हैज़ अ पॉइंट। मसलन 7 o'clock, यानी 7 o'clock एक फिक्स टाइम है, हमें पता है। इसमें आप लोग ऐसा लिखा आ सकता है 7 AM आ सकता है, या PM आ सकता है, या इसी तरह से अगर कोई मॉर्निंग की बात करे तो हमें पता है जी मॉर्निंग एक टाइम फिक्स है। अगर कोई इवनिंग की बात करे, मॉर्निंग इवनिंग, या कोई सन की बात करे 1970, जिस तरह 2020, यानी एक पूरे सन की बात हो रही है जिसमें, तो इस तरह का जो, अगर कोई सदी की बात करे मसलन 300 BC, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट,
तो फिर आपने समझ जाना है कि यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल होगा। और अगर इसी तरह गैर मुअय्यना मुद्दत हो, गैर मुअय्यना मुद्दत, गैर मुअय्यना मुद्दत का मतलब यह है कि टाइम इज़ नॉट फिक्स, टाइम नॉट फिक्स्ड। अगर टाइम फिक्स नहीं है, मिसाल के तौर पर फॉर 2 आवर्स, अगर आप कहें 2 आवर्स 2 घंटे, तो 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, उसमें कोई मुअय्यना मुद्दत नहीं। इसमें आप एक और इजाफा कर लीजिए दिनों के नाम, मसलन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 2 आवर्स, जिस तरह 3 डेज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, या आप कह लें 4 मंथ्स, तो ऐसा कोई भी टाइम। अब आप यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये 2 आवर्स, 3 डेज, 4 टाइम्स, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, ये गैर मुअय्यना मुद्दत है, यानी कि इसमें टाइम जो है वो आपको कोई फिक्स टाइम नज़र नहीं आ रहा, तो ये जो है वो इसमें फॉर लगेगा। अब हम अपने जुमले की तरफ आते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग। अब स्टूडेंट देखें, सुबह की बात हो रही है, सिंस आएगा, फॉर आएगा। ऑब्वियसली हमने यहाँ मुअय्यना मुद्दत की बात की है, तो जो सुबह है, ये लफ्ज़ सुबह है, सुबह नहीं सुबह है, तो यहाँ हमने सुबह की बात की है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस, और उसके साथ आ जाएगा मॉर्निंग, यानी सुबह से बारिश हो रही है। स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर आप इसी को ज़रा नेगेटिव फॉर्म में ले जाएं तो इसका रूल क्या होगा, इसमें यह आएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो बीन के बाद नॉट लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने हैज़ या हैव और बीन के दरमियान नॉट लगाना है। अगर आपने जुमला बनाना है नेगेटिव, तो इन दोनों के दरमियान जो है वो नॉट आएगा। अब हम इसकी तरह मिसाल देख लेते हैं। इसी जुमले को हम लोग देख लेते हैं। सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर हमने इसी को बनाना हो कि सुबह से बारिश नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पर एक नहीं का इजाफा करते हैं, सुबह से बारिश नहीं हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हमने इसी जुमले को मॉडिफाई कर दिया ताकि आप लोग मज़ीद इसको अंडरस्टैंड कर सकें। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप देखें तो अगर हमने जुमला बनाना हो क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है, तो फिर हम कैसे देखेंगे, तो आप इसमें देखें, तो उसके लिए आप शुरू में क्या लगाएंगे, ये जो आपके पास होगा हैज़ और हैव, इसको शुरू में ले आएंगे यहाँ पर, यानी इसका क्या रूल बनेगा, तो आप रूल देख लें, रूल फॉर इंट्रोगेटिव। ये लफ्ज़ क्या है, ये लफ्ज़ है इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव है, जो कि इंटेरोगेटिव गलतुल आम है। अब स्टूडेंट इसमें देखें आप कैसे इसको लिखेंगे ज़रा। इसमें सबसे पहले आएगा हैज़ और हैव। हमें पता है कि 2 तरह के सवाल फ़िक्रे होते हैं, एक होते हैं बड़े सवाल फ़िक्रे और दूसरे होते हैं छोटे सवाल फ़िक्रे। बड़े सवाल फ़िक्रे वो होते हैं जिनका जवाब डिटेल में देना पड़े, मसलन या जिनका सवाल शुरू हो क्यों, कब, कहाँ, कैसे और किसने, वो होते हैं जी बड़े सवाल फ़िक्रे। तो उनमें शुरू में डब्ल्यू आ जाता है, यानी डब्ल्यू वाला, यानी वाई, डब्ल्यू से क्या मुराद है यहाँ पर, वाई, व्हेन, हुज, और इसी तरह से हाउ वगैरह वगैरह ये आते हैं। और उसके बाद हैज़ या हैव आएगा, और उसके बाद जो है वो बाकी फिक्रा हम देखेंगे। अब इसमें मिसाल देख लेते हैं और उसको बनाते हुए हम ये रूल को पूरा करेंगे ताकि आप लोगों को मज़ीद अंडरस्टैंडिंग मिल सके। अगर ये आपका जुमला हो क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, आप इसको ऐसे बनाएंगे, हैज़ इट नॉट, हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग, सिंस आएगा, फॉर आएगा, सिंस आएगा ऑब्वियसली, सिंस मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स ये जुमला देख के आपको अब ज़रा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि इस रूल को हमने कैसे अडॉप्ट करना है। अब इसमें देखें डब्ल्यू, इसमें कोई बात नहीं हुई डब्ल्यू वाले की, यानी कि इसमें क्या को कब कैसे और कहाँ की कोई बात नहीं हुई, तो उसमें हमने ये नहीं लिखा। उसके बाद हैज़ और हैव लिख दिया, हैज़ आ गया। उसके बाद आपने क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आप इसमें अगर तो जुमले के अंदर नहीं की बात हुई है तो नॉट आ जाएगा, अगर नहीं हुई तो नहीं आएगा, यानी ये फिर हमारे पास बन जाएगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में आ जाएगा। यानी अगर जुमले में सवाल भी हो और नॉट भी हो तो हम इसको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव कहते हैं। उसके बाद नॉट, और उसके बाद क्या आएगा, बीन आ जाएगा, और बीन के बाद आपके पास आएगा जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा आईएनजी, और फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये है स्टूडेंट जो है वो इसके बारे में कि अब अगर इसमें जो है वो सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें आपने यहाँ नॉट नहीं लगाना, बाकी जुमला वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे ज़रा देखें, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग,
तो स्टूडेंट्स ये एक सादा सा तरीका है जुमला बनाने का, वो आप इस तरह से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।